सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप सेमेस्टर 1 2024 बैच एंटरप्रेन्योरशिप का लास्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करें। कौन सा चैप्टर बाबू? लास्ट। ठीक है भाई, तो भाइयों और बहनों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेमेस्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का लास्ट चैप्टर भाई। आज का टॉपिक है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस? मोबिलाइजिंग रिसोर्स का माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो भाइयों बहनों, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग द अनप्रोडक्टिव रिसोर्स इनटू प्रोडक्टिव सोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? आपका घर एक तो खाली है, आपका कोई घर है जो खाली पड़ा हुआ है, आप क्या किए? उस घर में एक तो दुकान खोल ली। आप क्या किए? अपना आइडल रिसोर्स को, आइडल मतलब जो बेकार पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा हुआ है? बेकार। जो बेकार पड़ा हुआ है, फालतू पड़ा हुआ है, स्पेयर है, उसको आपने क्या किया? यूज कर लिया। रिसोर्स मतलब क्या? रिसोर्स मतलब एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा जो वैल्यूएबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता हो, उसको क्या बोलते हैं बाबू? रिसोर्स। तो भैया रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब शिफ्टिंग द रिसोर्स, चैनलाइजिंग द रिसोर्स, पुटिंग द रिसोर्स फ्रॉम अनप्रोडक्टिव सोर्सेस टू द प्रोडक्टिव सोर्सेस। उन जगह से रिसोर्स को उठाना जहां पे वो अनप्रोडक्टिव है। जैसे आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा है तो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है? बोलिए। बैंक अकाउंट में पैसा नॉर्मल है, वो आइडल है, मतलब ठीक है, पड़ा हुआ कुछ रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा ना उससे। रेवेन्यू समझते हो? पैसा कमाई हो रहा। बैंक में जो पैसा रखा है उससे आप बोलेगा सर इंटरेस्ट मिल रहा, तो इंटरेस्ट तो बहुत ना के बराबर। सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो समझिए मिलना ना मिलना बराबर। आपका बैंक में जो सबसे छोटा अमाउंट होगा समझ लीजिए वो इंटरेस्ट। बैंक तो इंटरेस्ट बहुत कम देता है। बैंक तो इंटरेस्ट क्या देता है? वो बहुत कम। देखिए पेन दीजिए, दिखाते हैं आपको। देखिए इतना रुपया आप जमा करते हैं ना, ये वाला इंटरेस्ट है। ये वाला क्या? वो इंटरेस्ट। ये आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, ये क्या? वो इंटरेस्ट। बैंक इससे भी छोटा अगर कोई होता होगा तो इंटरेस्ट देता होगा बैंक। बैंक वाला लोग तो सेविंग्स में इंटरेस्ट नहीं देता है ज़्यादा। तो आप क्या करते हो? वो पैसा आपका पड़ा हुआ है, अलमारी का नीचे पैसा छुपा के रखते हो, तकिया का पीछे पैसा छुपा के रखते हो। अलमारी का नीचे, तकिया का पीछे हम लोग पैसा छुपा के रखते हैं ना, इंडिया में नहीं रखते हैं? बोलिए। चावल का डब्बा में, चावल का बोरा में पैसा छुपा के रखते। तो ये जो इतना पैसा आप छुपा के रखते हो, ये पैसा क्या? आइडल रिसोर्स। आइडल ही रिसोर्स है ना। जमीन खोद के पैसा रखा, कोई बच्चा बोला अगर उतना पैसा हुआ तो वो पैसा को अगर आप एक तो दुकान खोल लिए, प्रोडक्टिव रिसोर्स। एक बिजनेस स्टार्ट कर लिए, प्रोडक्टिव रिसोर्स। भाइयों और बहनों याद रखिएगा, रिसोर्स मीन्स समथिंग विच इज वैल्यूएबल। कोई भी ऐसा चीज जो वैल्यूएबल है उसको क्या बोलते हैं बाबू? रिसोर्स। और रिसोर्स दो तरह का होता है, कॉन्सेप्ट में जाने से पहले पढ़ा। एक प्रोडक्टिव रिसोर्स, एक अनप्रोडक्टिव रिसोर्स। प्रोडक्टिव रिसोर्स मतलब वो जो कुछ हमको कमा के दे रहा है। जैसे एग्जांपल दे रहे, मेरा पास पैसा हुआ, हम क्या किए? ये वाला बोर्ड खरीद ली। ये मेरा कौन सा रिसोर्स हो गया बताइए? प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव? बोलो ना, बोलो प्लीज। जो लोग यूट्यूब से क्लास देख रहे हो कमेंट करो, प्रोडक्टिव रिसोर्स क्या अनप्रोडक्टिव रिसोर्स? बोलो प्रोडक्टिव रिसोर्स। क्यों? क्योंकि हम इससे ट्यूशन पढ़ा पा रहे, इससे मेरा रोजी रोटी चल रहा है, रोजी और रोटी, इससे मेरा घर परिवार चल रहा है। तो मेरे लिए कौन सा रिसोर्स हो गया? प्रोडक्टिव रिसोर्स हुआ। मेरे पास पैसा हुआ, मैं तो एसी खरीद ली, मेरे लिए कौन सा रिसोर्स हुआ? प्रोडक्टिव। देखिए हर वो चीज जो आपको अपना बिजनेस करने में हेल्प करता है, बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, अगर उसमें पैसा लगाते हो तो ये क्या हो गया? प्रोडक्टिव। लेकिन आपका पास पैसा हुआ, आप एक तो बाइक खरीद ली, बताइए प्रोडक्टिव क्या अनप्रोडक्टिव? बोलिए। नॉलेज दीजिए। अनप्रोडक्टिव, आपके लिए अनप्रोडक्टिव। वही बाइक से आप जोमेटो मारते हो तो प्रोडक्टिव। कॉन्सेप्ट समझिए, एकदम सिर्फ सुनना है, कुछ बोलना नहीं है। आप सोचो, आप एक बाइक खरीदे स्टाइल मारने के लिए, ये प्रोडक्टिव क्या अनप्रोडक्टिव? अनप्रोडक्टिव। आप 5 लाख का बाइक खरीद लिए पापा को फोर्स करके कि पापा दुर्गा पूजा आसছে बाबू के लिए घूरबो, तो हमको बाइक खरीदिए। बाबू बोलছে कि दुर्गा पूजा बाइके बेरोबो, बोला ना, तो बाइक में घूमोगे तो कितना रुपया बताइए? 5 लाख रुपया का बाइक पापा को बोल के खरीदवा लिए। बताइए कौन सा इन्वेस्टमेंट, कौन सा रिसोर्स? प्रोडक्टिव क्या अनप्रोडक्टिव? अनप्रोडक्टिव रिसोर्स। सिर्फ उससे कुछ मिलेगा बताइए? कोई फायदा है? बाइक पे बाबू को बैठा के घुमाने से कोई फायदा है? जिंदगी चलेगा? नहीं। वही बाइक से आप क्या किए? बाइक खरीदे, बोले पापा बाइक खरीदिए, दुर्गा पूजा में मार जोमेटो स्विगी का ऑर्डर बहुत हाई को रहेगा। दुर्गा पूजा में तो डिमांड रहता है हर चीज का। बंगाल के लिए दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रेवेन्यू जनरेटिंग फैक्टर है। आप समझिए, बात को ठंडा दिमाग समझिए, कॉमर्स के तरह से आप समझिए।
जो रिलीजियस मैटर है वो तो है ही, जो हम लोग का विश्वास है, आस्था है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो अलग अलग है। बट आप सोचो, एक दुर्गा पूजा जब लॉकडाउन के टाइम में नहीं हो रहा था या बहुत दिक्कत हो रहा था लोगों को करने में, तो उस समय बहुत बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। जब दुर्गा पूजा नॉर्मली होता है तो कितने सारे लोगों का जॉब मिलता है, कितने सारे लोगों को रोजी रोटी होता है। अभी भी तो सोचिए, रेवेन्यू जनरेटिंग फैक्टर ही है। दुकानदार लोग आप पूरा साल भर वेट करते हैं कि वो 4 दिन, एक तो बिजनेसमैन तो ऐसा कि वो 4 दिन ही भरपूर कमाता है। तो अगर आप बिजनेस में यूज करें तो क्या हो गया, प्रोडक्टिव। यू गॉट द मनी, यू बॉट अ कार, दिस इज नॉट अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम डॉक्टर है और मैंने कार खरीदा तो मेरे लिए प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डॉक्टर को अलग अलग जगह पर, अलग अलग चेंबर में, अलग अलग पेशेंट के पास विजिट करना पड़ता है। बात समझिए, मेरे लिए बाइक का कोई यूज नहीं है, हम साइकिल से भी घर जा सकते, बात समझे ना, रिक्शा से भी घर जाते, मेरे लिए कोई यूज नहीं। तब आप सोचिएगा, तो इसका मतलब इतना आदमी बेवकूफ है जो लोग गाड़ी खरीद रहे। आप सोचते होंगे कि इतना जो समाज में आदमी देख रहे हैं जो लोग करोड़ों करोड़ रुपए का गाड़ी खरीद के रखा हुआ है, इसका तो लोग बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक अमीर है, समझिए, ये समझना होगा। समझिए, बिजनेस का रूल होता है, आपको समझना जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है। आपने पैसा, समझिए, बिजनेस का रूल है, ये लाइफ का रूल है कि लग्जरी में पैसा आपको तभी लगाना चाहिए जब आपके पास पैसा स्पेयर हो। लग्जरी मतलब स्टाइल मारने के लिए। स्टाइल मारने के लिए पैसा कब लगाना चाहिए, जब आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है। आजकल क्या होता है बताइए, आजकल बच्चे लोग क्या, आजकल आदमी लोग समझते नहीं, वो लोग क्या करते हैं, कम पैसा कमा रहे लेकिन खाली स्टाइल ही मार रहे। तो आप तो रेवेन्यू जनरेट नहीं करें। पैसा हुआ, कुछ ऐसा चीज खरीद ली जिससे मेरा रोजी रोटी चल रहा है। पैसा हुआ, कुछ ऐसा चीज खरीद ली जिससे मेरा घर परिवार चल रहा है। आप सोचो, मेरे पास पैसा हुआ, हम ये कोचिंग खरीद ली। क्यों खरीद लिए, मेरा भाड़ा तो सेव हो रहा ना। पहले हम रेंटेड कोचिंग पढ़ाते थे तो मेरा तो भाड़ा लगता था, अभी वो भाड़ा मेरा सेव हो रहा ना। अब हमें टेंशन तो नहीं कि भाई भाड़ा देना पड़ेगा, अपना जगह है, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ ये बताइए, प्रोडक्ट। इतना ही पैसा का, इतना ही पैसा में, अब बताइए 15-20 लाख में तो कोई 15-20 लाख तो लगा ही होगा कम से कम। उतना ही पैसा में हम एक तो गाड़ी खरीद लेते, उससे कोई फायदा होता, इधर उधर जाते आते कुछ फायदा था बताइए, क्या होता, गाड़ी में ट्यूशन पढ़ाते क्या बैठ के। स्टाइल उतना ही मारना चाहिए जितना आपको सूट करे। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही होता है, ऑलवेज इन्वेस्ट। कल होकर के आप लोग को भी फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पैसा वैसा कमाओगे, पहले प्रोडक्टिव रिसोर्स जनरेट करिएगा, उसके बाद स्टाइल मारने वाला रिसोर्स। तो आप जो देख, रास्ता में जो आदमी को देख रहे हैं ना, जो आदमी को आप रास्ता में देख रहे हैं कि वो BMW कार लेके जा रहा, वो समझिए को कोई हम लोग आप लोग का तरह साधारण आदमी नहीं है। वो लोग अरबपति व्यक्ति है, उसके पास बहुत स्पेयर मनी है, तब वो बंदा उस पर इन्वेस्ट किया। स्पेशली बिजनेस मैन तो एकदम नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। आप जितना अमीर आदमी देखिए उतना सिंपल आपको नजर आएगा, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही चलता है। ऑलवेज इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव रिसोर्स, नॉट इन द अनप्रोडक्टिव रिसोर्स। और तो जब हम लोग अनप्रोडक्टिव रिसोर्स को, एक बाइक खरीद लिए अनप्रोडक्टिव रिसोर्स, कार खरीद लिए स्टाइल मारने के लिए अनप्रोडक्टिव रिसोर्स, समझ रहे ना। तो बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करके इन चीजों में पैसा लगाते हैं जहां से वो कुछ कमाई हो। बहुत सारे बिजनेसमैन लोग शेयर में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे मैन लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए जमीन खरीद लिया, जमीन एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट हो गया। रेवेन्यू जनरेटिंग इन द सेंस उसका वैल्यू तो बढ़ रहा ना, बात समझिए। आप एक तो घर खरीद लिए, भाड़ा लगा दिए, पैसा कमा रहे, बात समझिए। आप सोच के देखिए, अगर हम एक गाड़ी खरीद रहे, घूम रहे, उल्टा मेरा गाड़ी का डिप्रिसिएशन हो रहा, बात समझे ना। कोई भी चीज़ आप खाली स्टाइल मारने के लिए कर रहे हो। आप एक तो छोटा सा घर खरीद लिए कम पैसा में, भाड़ा लगा दिए, वहाँ से 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया आप कमा ले रहे, रेवेन्यू जनरेटिंग हो गया। तो और रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन यही होता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब पैसा को गलत तरीका से यूज नहीं करना। मोबिलाइजिंग योर रिसोर्स, इट मे बी मनी, इट मे बी एनीथिंग, मोबिलाइजिंग योर रिसोर्स इनटू प्रोडक्टिव सोर्सेज। अपना पैसा को उन जगह पर यूज करना जो जगह क्या बाबू, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग। रेवेन्यू जनरेटिंग तो कुछ फायदा होता हो। देखते बुक में क्या लिखा हुआ है। Resource mobilization refers to process of gathering, organizing, deploying resources such as financial capital, human capital, physical asset to achieve a specific goal. It involves identifying available resource, acquiring additional resource if needed, and effectively utilizing them to support the activities. In various contexts, including business, non-business, government, resource is essential. चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस है, एनजीओ है। अगर आप एक एनजीओ चला रहे हो, एनजीओ मतलब प्रॉफिट के लिए काम, सपोज आप एक ऑर्फेनेज चला रहे हो, मतलब उन बच्चों को रख रहे हो जिनका माता पिता या कोई नहीं है दुनिया में, वहीं पर अगर कोई रिसोर्स है तो वो लोग के लिए खर्चा करिए ना, आपका प्रोडक्टिव रिसोर्स हुआ। अब अपना लिए करे तो कोई प्रोडक्टिव रिसोर्स नहीं, याद रखिए। अगला है नीड फॉर फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? देखिए पैसा ही जरूरी है। आपको अच्छा बात बताते हैं पढ़ाई से हट के। देखिए पैसा जो है ना वो मधु की तरह है। मधु समझते हो आप लोग? किसी का नाम मधु नहीं ना है बाबू? ठीक है, किसी का नाम भी हो तो अपना दिल में अपना नाम है क्या, तो ऐसे देख रहे हो, किसी का नाम मधु नहीं ना है। देखिए मधु जो होता है ना, ये सब दुनिया में सबसे, मधु मतलब मीठा चीज, मधु मतलब कैसा चीज, वो मीठा चीज।
तो अभी पैसा जो है ना वो मधु की तरह है और इंसान जो है वो मक्खी की तरह है। कॉन्सेप्ट समझिए, पैसा किसकी तरह है, इंसान किसकी तरह है, मक्खी तरह है। हम लोग क्या करते हैं, पैसा का आगे पीछे भीम भिनाते हैं। आप देखोगे इंसान किसके आगे पीछे घूरता है, पैसा के। अगर आपके पास पैसा है ना तो दुनिया पूछेगा मधु के पीछे, आदमी भीम भिनाएगा आपके पीछे। आपके पास पैसा है, पूरी दुनिया आपका दोस्त है, गरीब का कोई मित्र नहीं होता, याद रखिएगा। जिंदगी में जब भी भूल जाओगे ना, आ जाना क्लास में, बता देंगे फिर से। बस समझे ना, गरीब का कोई मित्र नहीं होता है। नो वन डज द फ्रेंडशिप विद द पुअर पर्सन। कोई व्यक्ति, आपके पास पैसा नहीं है, आप देखना कभी भी किसी भी सिचुएशन में बोले हाँ भैया ठीक ही पढ़ा देते, देखोगे कि आपके पास कमी है कोई चीज़ का तो कोई दोस्त नहीं है आपका। जिसका पास अभाव होता है ना उसका कोई स्वभाव नहीं होता, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कमी है तो आप अगर सही भी बोलोगे ना, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 2 आदमी खड़ा है, एक व्यक्ति जो फिनेंशियली वीक है और एक व्यक्ति जो फिनेंशियली स्ट्रांग। जो आदमी फिनेंशियली वीक है वो अगर कुछ भी बोलेगा ना, अरे चुप तुम बोल रहा पगला कहीं का, क्या उसके बाद कोई मानेगा नहीं। वो अगर कोई करोड़पति आदमी वो गलत भी बोल रहा है ना, वो बोलेगा नहीं हमको लग रहा है ना कि अभी वर्षा होगा, क्योंकि बहुत धूप है। बोले हमको लग रहा है वर्षा, हाँ सर आप जो बोले वर्षा होगा, हमको भी लग रहा वर्षा होगा। क्या वो हमको हाँ नहीं बोल रहा, वो मेरा पैसा को हाँ बोल रहा। समझिए सीन को। इंसान जो है ना, पैसा जो है वो क्या हुआ, वो मधु, और इंसान क्या है, मक्खी। तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया, मधु मक्खी। भाग मधु का पीछे भाग रहे हो। तो जब तक अब आपके पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगा आप कैसा। तो पैसा चाहिए क्यों, वाई वी नीड फाइनेंस, क्यों चाहिए पैसा, बोलो। आप एक दिन अपना दोस्त को देखो, आपका दोस्त आपके साथ रोज जा रहे हैं, क्यों, फुचका खाने का लालच। आप किसी से बोलते सुनो ना आज हम फुचका नहीं खिला पाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप मत खिलाइए, 5वां दिन आपसे बात नहीं करेगा, दूर से बेटा उल्टा खा लेता है, खिलाता नहीं कभी। अगर आपको कभी टेस्ट करना हो तो टेस्ट कर देगा, कभी मत खिलाइए पुचका, उल्टा खाली खाइए रोज, देखिए आपका दोस्त एक दिन आपको गाली दे देगा। क्यों, क्योंकि इंसान क्या है, मक्खी, और दोस्त के पास क्या है, मधु मतलब पैसा, याद रखिए। तो वाई यू नीड फाइनेंस, क्यों चाहिए पैसा क्यों चाहिए बोलिए। स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी पैसा लगता है, इसलिए पैसा चाहिए, स्टार्टअप कॉस्ट। दूसरा स्केलिंग ऑपरेशन, बिजनेस को स्केलिंग करने के लिए, स्केलिंग मतलब छोटा बिजनेस होगा कि बड़ा बिजनेस होगा, ये भी किस पे डिपेंड करता है, पैसा। हाउ यू डिस्टिंग्विश, हाउ यू डिफरेंशिएट वेदर बिजनेस इज लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। आप कैसे समझते हो बिजनेस छोटा है कि बड़ा है, पैसा देख के। क्या देख के, पैसा। जिस बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसा है वो बड़ा बिजनेस है, जिसके पास कम पैसा है वो छोटा बिजनेस है। पैसा क्यों चाहिए। तीसरा हायरिंग टैलेंट, अच्छे लोगों के लिए भी पैसा चाहिए। देखिए लिखा हुआ हायरिंग टैलेंट, इफ यू वांट टू हायर टैलेंट यू नीड मनी। अच्छे लोग चाहिए आपको जिंदगी में। हम लोग का इंडियन कल्चर में क्या होता है, शादी ब्याह भी जब होता है तो आदमी क्या होता है, दहेज मांगता है ना। क्या मांगता है बताया, अगर कोई लड़का बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, अगर आपको किसी एबला से शादी करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली शादी हो जाएगा, पैसे का दरकार नहीं। बट अगर कोई अच्छा लड़का खोज रहे हो आप, अच्छा एकदम जीवनसाथी.com छोड़ के जीवनसाथी.com से खोजोगे तो जो भी हेबला मिल जाएगा। बट अगर आप एक अच्छा जीवन साथी खोज रहे हो, पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड, टैलेंटेड, व्हाट यू नीड, मनी। देयर ऑल्सो यू नीड मनी, उसके लिए भी पैसा चाहिए। बिजनेस चलाने के लिए अच्छा वर्कर खोज रहे, पैसा चाहिए। अब हम अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाएंगे कि मेरा कंपनी में काम कर दीजिए, काम करने के लिए आएगा नहीं, क्या है, उसको उतना पैसा हम दे ही नहीं पाएंगे। तो एक अच्छा वर्कर को लाना है कंपनी में तो भी आपको क्या चाहिए, पैसा। इफ यू वांट टू हायर टैलेंट, पैसा। गाँव में नहीं होता, गाँव में क्या है, गाँव में जब शादी होता है तो उसका लड़का का प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा, अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर से शादी वादी करोगे तो 10-15 लाख रुपये चाहिए। कितना लाख चाहिए बताइए, 10-15 लाख। ओ माई गॉड, बच्चे लोग शादी से आस्था उड़ी, बोले बाबा शादी नहीं करेंगे। बस अगर मान लीजिए उसके बाद लड़का वाला लोग क्या बोलता है कि ज़्यादा नहीं 10 लाख दे दीजिएगा। क्या बोला, ज़्यादा नहीं 10 लाख दे दीजिएगा। इज अ बिग, वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। ज़्यादा नहीं एक तो कार दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, बाप रे बाप, एक तो कार दे। तो ये सीन क्या है, महंगाई। हायरिंग टैलेंट, इफ यू वांट टू ज़्यादा नहीं तो फॉर्च्यूनर दे दीजिएगा ना, 40-50 लाख का गाड़ी है वो, तो ज़्यादा नहीं। तो ये आदमी का ना सोच होता है। तो आजकल हर चीज़ पैसा से बिकता है दोस्तों। आज का क्लास का थीम ही यही, पैसा पैसा और पैसा। बात समझे, पूरा दुनिया के लोग आपसे क्यों जुड़े हुए हैं, पैसा है तो दुनिया पूछेगा तुम कैसा है, नहीं तो कोई आपसे पूछने भी नहीं आए। तो अगला देखो, अट्रैक्टिंग टैलेंट। अगर टैलेंटेड लोग चाहिए तो भी आपको क्या चाहिए, पैसा। क्या चाहिए बताइए, अच्छा वर्कर को हायर करने के लिए। एडवर्टाइज करोगे, मार्केटिंग, उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा। कोचिंग का बाहर में जो बड़ा सा पोस्टर मारा हुआ है वो क्या फ्री में लगा दिया होगा आके, वो जो बड़ा सा एक सुंदर सा बोर्ड आपको दिखता है। आप लोग तो दिन में आते हो, रात में आओगे तो बहुत सुंदर लगता हो देखने में। तो वो जो बोर्ड लगा हुआ है बाबू, वो क्या फ्री में लगा दिया होगा, उसके लिए भी क्या देना पड़ा होगा, पैसा। गिरा के रह गए लेकिन फ्री में नहीं किया, बोला नहीं पैसा दीजिए तभी करेंगे, पैसा दीजिए तभी करेंगे। रिक्वेस्ट किया, कितना नाश्ता वास्ता भी कराएंगे, सोचे फ्री में कर देगा, बोले नहीं
दोस्ती अपना जगह पे, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा, एंड वेरी बिग अमाउंट, वेरी लार्ज अमाउंट। ये क्या है? पैसा। उसके लिए भी पैसा चाहिए। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट जो भी करोगे उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। रिसर्च, कुछ नया चीज खोजोगे, नया चीज बनाओगे, उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा। वाई यू नीड फाइनेंस? ये सवाल ही पूछना बेकार है। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वी नीड फाइनेंस। जिंदगी का हर एक मोड़ में क्या चाहिए? फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? मधु, और हम लोग क्या है? मक्खी। ऐसे समझ लीजिए आप, मधु के बिना मक्खी नहीं, मक्खी के बिना मधु, बस ऐसे समझ लीजिए। बेटर बफर फॉर अनसर्टेनिटी। बफर, बफर मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब अचानक से होने वाला सिचुएशंस। लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन अचानक से होते हैं। टू फेस दैट सिचुएशन बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। जैसे कि लॉकडाउन। लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन बोल के हुआ था क्या? अचानक से मोदी जी एक दिन आए, बोले कि मित्रों 10 दिन 15 दिन बंद रहेगा। बात समझिए, मित्रों 15 दिन आपका देश बंद रहेगा। अब बोला 15 दिन का बाद फिर आए, बोले मित्रों फिर 10 दिन बंद, मित्रों 15 दिन बंद रहेगा। ऐसे करके मित्रों मित्रों करके बेटा 5 महीना घर में बंद कर दी। 5 महीना घर में बंद कर दिया। अब वो सही किए गलत किए वो अलग बात है। इसका इकोनॉमिकल लॉस तो बहुत हुआ ना लोगों को। आप सोचिए, मेरा छोड़िए, मेरा भी बहुत लॉस हुआ, इसलिए मेरे दिल में तकलीफ है। बस समझे, मैं तो बहुत लॉस हो गया, मैं तो कोचिंग ही बंद हो गया, फिर से कोचिंग चालू करना पड़ा। बात समझे ना? तो ये कितना लॉस हुआ, बताइए कितना नुकसान हुआ। लेकिन आप सोचिए, मेरा तो छोड़िए, क्योंकि हम नया नया कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट ही किया, मेरा कोचिंग सेट ही हो रहा था, एकदम सेट हो गया था, मेरा बैच पूरा भर गया था, स्टूडेंट भी जमा हो गया था। उसके बाद मोदी बोले मित्रों, हम एकदम एक्साइटमेंट देखी थी, चलो पैसा तो मिलेगा स्टूडेंट से। लेकिन जब कोई स्टूडेंट ज्वाइन किया है तो मंथ खत्म होगा तो पैसा देगा धीरे धीरे। अब एक्साइटमेंट देते, स्टूडेंट तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दी। मित्रों मित्रों बोल के बंद करके चले गए। अब मित्रों का चक्कर में 15 दिन करते करते अब एक कोचिंग बंद हो गया। 4 महीना बाद फिर थोड़ी ना कोई स्टूडेंट आएगा। उसके बाद कोविड के कारण आदमी इतना डर गया कि कोई आया ही नहीं पढ़ने। फिर नए से स्टार्ट करके, नए से एडवर्टाइज करके, नया प्रचार करके फिर स्टार्ट करना पड़ा। जो भी हो, तो लॉस तो हुआ। अब वो उस समय का जो सिचुएशन है उसको आदमी कैसे फेस करेगा? अगर आपके पास पैसा है तो फेस कर पाओगे, पैसा नहीं है तो कहाँ से फेस कर पाओगे बताओ? तो इस सब सिचुएशन को आदमी पैसा इसीलिए रखता है। तो इन ऑर्डर टू फाइट विद द अनसर्टेनिटी यू हैव टू कीप द मनी। नोबडी नोज इट। मेरा छोड़िए, हम तो फिर भी छोटा मोटा आदमी है। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो लोग कोई मान लीजिए कोई आदमी 21 तारीख को, ये 22 तारीख को अनाउंसमेंट किया था मोदी जी, कोई आदमी मान लीजिए 21 तारीख को बड़ा सा रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया होगा। जस्ट इमेजिन करिए, रेस्टोरेंट में फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। फिक्स कॉस्ट का मतलब देखिए, रेस्टोरेंट में हर दिन तो आदमी नहीं जाएगा ना, तो खर्चा तो फिक्स है, कितना पैसा लगेगा ही। स्टाफ का पैसा देना ही पड़ेगा, कोई सामान खाने पीने का बनाना ही पड़ेगा आपको रेस्टोरेंट सेक्टर में। अब वो मान लीजिए कोई आदमी बड़ा सा रेस्टोरेंट, बड़ा सा पूरा बिल्डिंग भर का रेस्टोरेंट खोला, 200-300 आदमी को जॉब दे दिया है, भरपूर एकदम मान लीजिए 500 करोड़ 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया है, उद्घाटन किया। आज वही मोदी जी का हाथ से उद्घाटन कराया। हमारे रात को पता चल रहा है कि मित्रों बंद। क्या गुजरा होगा उसका दिल पे। और ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ। तो बिजनेस में बाबू ठीक बोले, वो आदमी ही गुजर जाएगा। ऐसा हो गया इकोनॉमिक्स में। खाने के लिए तरस जा रहे हो आप। तो लाइफ में अनसर्टेनिटी कब आएगा ये किसी को पता नहीं। अगर आप कॉमर्स के हिसाब से समझिए तो वही था अनसर्टेनिटी। लॉकडाउन अनसर्टेनिटी था। मान लीजिए हम शराब का फैक्ट्री है मेरा, अचानक से बंगाल में शराब चलता है, पता होगा आपको। अचानक से गवर्नमेंट आज रात में अनाउंस किया कि शराब बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद, बिजनेस बंद, मजा आ जाएगा। बस समझे, बोला खूब मजा ले रहे हो, बोला मजा आ जाएगा। तो पूरा बिजनेस बंद, शट डाउन, खत्म हो जाएगा बिजनेस। तो अब वो बिजनेसमैन कैसे जिएगा बताओ? अनसर्टेनिटी के लिए पैसा रखना पड़ेगा। यू हैव टू बफर द मनी फॉर द अनसर्टेनिटीज। तो इसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए बाबू? पैसा। एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है बताइए? जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, अब अचानक से आप रास्ता में चल रहे हो, आपका दोस्त आपको बोला कि सुनो ना, हम अपना घर सोच रहे 2 लाख रुपए में बेच देंगे। अब मान लीजिए घर 10 लाख रुपया का है, बोला 2 लाख में बेच देंगे क्योंकि पैसा का जरूरत है। बात समझिए, उसको पैसा का जरूरत है, वो घर बेच रहा है, 10 का सामान कितना बेच रहा है? 2 लाख। बट आप खरीदोगे, लेकिन कब खरीदोगे? व्हेन यू हैव द फाइनेंस, जब आपके पास क्या होगा? पैसा। तो बहुत बार पैसा ना आदमी को इसलिए रखना चाहिए क्योंकि देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज व्हिच कम्स ऑल ऑफ सडन। अचानक से कभी कभी ना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है। कोई आदमी का मान लीजिए 1 लाख का बाइक है, लेकिन उसको पैसा का बहुत जरूरत है। वो आगे बोला भैया 5,000 रुपये में बाइक बेचेंगे, क्या आप हमको दे पाइएगा? तो अगर मान लीजिए मेरे पास 5,000 है, ऐसा होता है बहुत बार, देखेंगे आप, अगर है तब ना दे पाएंगे। मेरे पास 5,000 मतलब 5 नहीं है, 500 रुपया है, लोगे देगा भाई? बड़ा मार मुर के भाग जाएगा, गाली उली दे के भाग जाएगा। लो जी पगला है, 5 रुपया आया बाइक खरीदने के लिए। तो बात समझिए। तो वाई यू नीड मनी? यू नीड मनी टू फेस द अनसर्टेनिटीज, यू नीड द मनी टू एक्सेस द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? पैसा। तो पैसा क्यों जरूरी है वो आज पढ़े हैं, फिर मिलते हैं अगला दिन। थैंक यू।
सो मच। कल भूलना मत, कल पेड़ पौधा का बात है, बता दे रहे, आप इन्वायरमेंट से खेलिएगा, इन्वायरमेंट आपसे खेलेगा।